तो जो कोर्ट से ऑर्डर हुआ वो बतौर जो लिखा गया इसके मैं आपको बता देता हूँ कि दिनांक 7/7/2023 को जो बेल के सीमा हैदर के ऑर्डर हुए हैं उसमें लिखा हुआ है कि आज अभियुक्ता सीमा गुलाम हैदर पत्नी श्री गुलाम हैदर की ओर से मुकदमा नंबर 159/2023। दोस्तों बड़ी खबर, बड़ा खुलासा सीमा हैदर के हवाले से। आखिरकार सीमा पकड़ी गई। अभी आप लोग एक्सक्लूसिव मोमिन साहब की ये वीडियो देखेंगे। जिस जज साहब ने सीमा को बेल दी थी, कल सीमा के घर डंडे सोटे बहुत सारी चीजें लेकर आया और कहा सीमा तूने मुझे चूना लगा दिया है। सीमा चूना लगाने वाली है क्योंकि सीमा ने वहां पे क्या लिखवाया था। अभी आप लोग मोमिन साहब को सुनेंगे कि इसने किस तरीके से अदालत को चूना लगाया और अदालत ने भी सबको चूना लगा दिया। वहां पे इसने लिखवाया सीमा वाइफ ऑफ गुलाम हैदर, तो जज साहब ने इसको बेल दे दी। और कल जज साहब यहां सीमा के घर पहुंचा कि सीमा तू कहां रह रही है, किसके साथ रह रही है, तेरी बेल कैंसिल, चल वापस चलें। दोस्तों हंसना मना है, थोड़ा सा मजाक कर लिया, लेकिन ये एक बड़ी जबरदस्त किस्म की वीडियो है कि मोमिन साहब ने जो हक़ाइक़ है उनसे पर्दा उठा दिया। सीमा ने क्या क्या वहां पे लिखवाया था जब इसको बेल दी गई। चलें ये वीडियो देखते हैं। एक बड़ा कांड पकड़ा गया है। जी हाँ, सीमा ने जो अपनी एक दरखास्त लगाई थी, जो एप्लीकेशन लगाई थी, जो उसने एक इच्छा जाहिर की थी अदालत में, उसमें उसने कहा था कि भारत की सीमा के अंदर, यानी कि भारत की जो हदूद है, बॉर्डर है, मैंने गलती से पार की है। जी हाँ, वो दरखास्त में उसने लिखा था कि जो उसने भारत के अंदर एंट्री की है, जो भारत के अंदर इंटर हुई है, वो गलती से अबूर की है, लिहाजा उसको जमानत दी जाए। तो अदालत में ये खुलासा हुआ है, एक बड़ी जबरदस्त चीज सामने आई है। उसमें अदालत ने उसको इन सारी चीजों को देखते हुए जमानत दी थी। लेकिन अब जो एप्लीकेशन उसके सामने आई है, क्योंकि पूरा रिकॉर्ड मोमिन मलिक साहब जो छांट चुके हैं, तो उसमें जो चीजें सामने आई है, जो साबित हो चुकी है कानून के हिसाब से कि सीमा ने एक तो खुद कहा कि वो गलती से आई थी, जो प्यार मोहब्बत का ढोंग रचा रही है, जो ड्रामा कर रही है, वो एक्सपोज हो चुका है। दूसरा जो अदालती रिकॉर्ड है उसके हिसाब से वो गुलाम हैदर की वाइफ है। उसी के साथ साथ जो आज अदालत ने हुक्मनामा जारी किया है, अदालत ने अपने फैसले में करार दिया है कि सीमा सचिन की वाइफ नहीं है। जो एपी सिंह राग अलाप रहे थे कि सीमा सचिन बोलो, सीमा की शादी हो गई है। अदालत ने मोमिन मलिक साहब की जानब से जो गुलाम हैदर की तरफ से दरखास्त लगाई थी इन्वेस्टिगेशन से मुताल्लिक जेवर कोर्ट में, उसमें अदालत ने अपने फैसले में करार दिया है कि सीमा गुलाम हैदर की वाइफ है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि सीमा गुलाम हैदर की बीवी है, वो गुलाम हैदर की ही बीवी कहलाएगी। तो बहरहाल ये बड़ा एक इंतहाई अहम खुलासा हुआ है। मैं चाहता हूं कि ज्यादा देर ना लगे, बल्कि आप मोमिन मलिक साहब की गुफ्तगू सुने, आपको अंदाजा होगा कि किस तरह कांड पकड़ा है उन्होंने और आगे कामयाबी किस तरफ जा रही है। आप सबकी एक बार फिर आप सबसे दुआओं की दरखास्त है कि सबसे पहले आपने अंसार बर्नी साहब, मोमिन मलिक साहब के लिए खसूसी दुआएं करनी है और खास ही खास गुलाम हैदर और उनके बच्चों की बाहिफाजत उन तक वापसी के लिए भी आपने दुआएं करनी है। अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। हम सबको अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। नमस्कार दोस्तों, सबको सलाम, सबको नमस्कार। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं गुलाम हैदर का एडवोकेट हूं और गुलाम हैदर ने मुझे भारत में अपना वकील अपॉइंट किया है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूं कि सीमा हैदर जो है वो आज तक गुलाम हैदर की लीगल वाइफ है और जो इसने कोर्ट में जिस वक्त ये पकड़ी गई थी, ये 3 तारीख 7वां महीना 2023 में पकड़ी गई थी। और जब ये इसको पकड़ करके पुलिस कस्टडी में लाया गया तो जो वकील के माध्यम से कोर्ट में इसने बेल एप्लीकेशन लगाई थी, उस बेल एप्लीकेशन के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसने अपने आप को गुलाम हैदर की वाइफ लिखा था। ये देखिए, ये वो डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर बेल एप्लीकेशन के अंदर सीमा ने अपने आप को गुलाम हैदर की वाइफ कोर्ट में बताया था कि जी मैं गुलाम हैदर की वाइफ हूँ और मुझे जमानत दी जाए। तो जो कोर्ट से ऑर्डर हुआ वो बतौर जो लिखा गया इसके मैं आपको बता देता हूँ कि दिनांक 7/7/2023 को जो बेल के सीमा हैदर के ऑर्डर हुए हैं उसमें लिखा हुआ है कि आज अभियुक्ता सीमा गुलाम हैदर पत्नी श्री गुलाम हैदर की ओर से मुकदमा नंबर 159/2023 के तहत सेक्शन 120B IPC और सेक्शन 14 फॉरेनर्स एक्ट पुलिस स्टेशन रबूपुरा जिला गौतम नगर के मामले में जमानत पत्र प्रस्तुत किया गया। यानी कि इसने बतौर
गुलाम हैदर की बीवी बनकर कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी कि जनाब मैं गुलाम हैदर की वाइफ हूँ और मैं जमानत के लिए एप्लीकेशन कोर्ट में देती हूँ। और जमानत की जो एप्लीकेशन कोर्ट में दी गई वो बतौर गुलाम हैदर की पत्नी सीमा हैदर के तौर पे जमानत की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया गया। और उस एप्लीकेशन पे जो बेल के ऑर्डर हुए वो बेल के ऑर्डर बतौर गुलाम हैदर की पत्नी के रूप में इसको जमानत दी गई है। और इसमें कहीं भी सचिन का नाम नहीं लिखा है, तो इससे साफ जाहिर है कि ये दिनांक 7/7/2023 को गुलाम हैदर की बीवी थी और अब भी है। और कोई तलाक ना भारत में हुआ था और ना इसका कोई तलाक जो है वो पाकिस्तान में हुआ था। तो जो ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर के अंदर मैं बता देता हूँ कि कोर्ट ने क्या बेल एप्लीकेशन पे ऑर्डर किया। उन्होंने लिखा कि सीमा हैदर के वकील को जमानत पत्र पर उनकी आर्गूमेंट को सुना गया और देखा गया। और सीमा हैदर के वकील की ओर से ये कहा गया है कि सीमा हैदर द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। और जो सीमा हैदर है उसके 4 बच्चे भी मौजूद है जिनकी उम्र 6 वर्ष और उससे कम है, जिनकी देख रेख करने वाला उनके अलावा कोई नहीं है। और यानी इसने कोर्ट को ये कहा कि मेरे पास 4 बच्चे हैं, 6 साल की उम्र से कम है, भारत में उनकी कोई देख रेख करने वाला नहीं है, तो मुझे जमानत दी जाए। उनके अलावा देख रेख करने वाला नहीं है। और प्रार्थी द्वारा ये कहती है कि मैं अगिनता के चलते भारत की सीमाओं में प्रवेश कर गई। यानी कि ये अपनी बेल एप्लीकेशन में ये कहती है कि जी मैं जो भारत में आई हूँ वो जानबूझ के नहीं आई हूँ, मैं भारत में गलती से एंटर कर गई हूँ और मुझे पता नहीं था ये भारत की सीमा है, तो गलती से प्रवेश कर लिया है। और प्रार्थी द्वारा भारत की सीमाओं किसी गलत इरादे से प्रवेश नहीं किया गया, बल्कि वह सह अभियुक्त मीना के साथ सोच चलते घर बसाने के उद्देश्य से आई है। और साथ साथ वो ये भी कहती है कि भारत में वो किसी अपराध करने के लिए नहीं आई है, बल्कि जो सचिन मीना है उसके प्यार और दोस्ती के चलते हुए उसके साथ घर बसाने के लिए उद्देश्य से आई है। मतलब यानी उसको अपना पति नहीं मान रही है एप्लीकेशन में, सचिन को पति मान रही है गुलाम हैदर को बेल एप्लीकेशन में। और उसी को जो है ना ये सिर्फ सचिन को जो मान रही है वो अपना इलीगल फ्रेंड मान रही है, यानी कि एक दोस्त के रूप मान रही है। और कहती है कि मैं गलती से भारत में आई हूँ, मैं जानबूझ के नहीं आई। उसके आगे कहती है कि सुना गया व देखा गया कि अभी तक सीमा पर यह आरोप है कि उसके द्वारा भारत की सीमाओं में बिना अनुमति के प्रवेश किया गया और भारतीय अभियोक्ता के साथ उसके 4 नाबालिग बच्चे हैं तथा सबसे बड़े बच्चे की उम्र 6 वर्ष है। मामला 5 वर्ष की कारावास व अर्थदंड से दंडित है, इसलिए 4/7/2023 से जिला जेल में बंद है। मामला मजिस्ट्रेट द्वारा पेंडिंग है। तो इन सब बातों को देखते हुए इसकी जमानत मंजूर की जाती है। यानी कि जमानत लेने की सिर्फ दो ग्राउंड पे इसको जमानत हुई है। एक तो ये कहती है कि मैं भारत में जानबूझ के नहीं आई हूँ, मैं भारत में गलती से आ गई, भारत की सीमा में मैं गलती से आ गई हूँ और मुझे पता नहीं था ये भारत की सीमा है, मैं गलती से प्रवेश कर गई हूँ। और दूसरी कहती है कि मैं सचिन मेरा दोस्त है और मैं उसके साथ घर बसाने के लिए आई हूँ, ये और मेरे छोटे बच्चे हैं, मुझे जमानत दी जाए। इस आधार पे जो है फिर आगे कोर्ट ने कहा कि एक्यूज्ड यानी सीमा गुलाम हैदर पत्नी श्री गुलाम हैदर का जमानत पत्र यानी कि बेल एप्लीकेशन स्वीकार की जाती है और उसको 30,000 रुपये के 2 श्योरिटी बॉन्ड पर जो है श्योरिटी बॉन्ड पर उसको जमानत दी गई। और इस जमानत के साथ साथ उसको कुछ शर्तें भी लगाई गई, जिसमें शर्तें मैं आपको बता देता हूं कि क्या शर्तें लगाई गई। नंबर 1 कि सीमा किसी भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बताए बगैर भारत से नहीं छोड़ेगी। नंबर 2 जिस पते पर वो रह रही है, जो पता इन्होंने कोर्ट में दिया है अपना, उसी पता अगर वो बदलती है तो उसको उसके बारे में सूचित करेगी। तीसरा कि अभियुक्त किसी प्रकार के अपराध को दोबारा नहीं करेगी, यानी कि इस प्रकार के अपराध को या कोई अन्य अपराध सीमा जो है दोबारा नहीं करेगी, ठीक है। और अगर सीमा किसी प्रकार का अपराध का उल्लंघन करती है तो उसकी जमानत को कैंसिल कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, इसने जो बेल एप्लीकेशन लगाई वो बतौर गुलाम हैदर की बीवी के तौर पे लगाई है और कोर्ट में कहा है कि मैं गुलाम हैदर की बीवी हूं। और कोर्ट ने इसको जो जमानत दी है, ये जमानत के ऑर्डर है, कोर्ट ने भी यही समझ के इसको गुलाम हैदर की पत्नी के रूप में जमानत दी है और बच्चों के सहारे से इसको जमानत मिली है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया, सीमा अभी भी वाइफ ऑफ गुलाम हैदर ही है, ठीक है ना।
सारे जितने भी सरकारी मामला चल रहे हैं, अदालती मामला चल रहे हैं, कुछ भी, इवन के जो इस औरत ने, इसके मुंह बोले भैया दगड़ दल्ले ने जो राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को या जो भी बड़ी बड़ी शख्सियात हैं उनको याचिकाएं दी, वहां उस पेपर पे सर फहरिस्त क्या लिखा? सीमा वाइफ ऑफ गुलाम हैदर। तो दोस्तों देखें क्या हो रहा है, कौन सी खिचड़ी बनी हुई है। अदालतें सब, अब क्या कहें यारो, हमारी तो है नहीं अदालतें, ये हिंदुस्तान की हैं भाई। सीमा एक्सपोज कर रही है। ठीक है, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।